हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम लोग कैलकुलेट करेंगे माइनस एंड कोफैक्टर्स कुछ डिटर्मिनेंट्स के। ठीक है। सो पहला डिटर्मिनेंट हमारा है वो है ऑर्डर 2 का। कौन सा डिटर्मिनेंट है? 2 माइनस 4 3 5। ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट a इज इक्वल टू 2 माइनस 4 3 5। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट ले लिया हम लोगों ने। अब सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसके माइनर्स के। सो पहला एलिमेंट कौन सा है? 2। सो हम लोग उसका माइनर डिनोट करेंगे m11 से। ठीक है। सो m11 इज इक्वल टू माइनर ऑफ a11। ठीक है। माइनर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हम लोग फर्स्ट एलिमेंट की बात करें, दैट इज a11 की, तो हमें फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ओमिट करना है। सो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ओमिट करने के बाद जो नंबर हमें मिलता है वो है 5। So minor of this element is equal to 5. M11 is equal to 5. अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसका कोफैक्टर। कोफैक्टर इज डिनोटेड बाय A. So A11 is equal to कोफैक्टर ऑफ A11। कोफैक्टर हम लोग कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला से -1। ठीक है, -1 रेज़ टू द पावर रो प्लस कॉलम, दैट इज 1 प्लस 1 इनटू m11। m11 इज माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है। सो ये हो गया a11 -1 रेज़ टू द पावर 2 इनटू कोफैक्टर ऑफ दैट एलिमेंट। कोफैक्टर कितना है? 5। ठीक है। सो -1 का पावर 2, कोई -1 का पावर अगर इवन है तो हमें मिलेगा +1। सो ये हो गया +1 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू 5। सो कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू 5। ओके। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे सेकेंड एलिमेंट का। सो m12 is equal to minor of a12। ठीक है। सो m12 बोलते हो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम अगर हम लोगों ने ओमिट कर दिया तो हमें नंबर मिलता है 3। सो माइनर ऑफ फर्स्ट दैट एलिमेंट इज इक्वल टू a12 इज इक्वल टू 3। अब इसका हमें निकालना है कोफैक्टर। सो कोफैक्टर a12 इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ a12 -1 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 2 इनटू m12। सो a12 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर 3 इनटू 3। सो a12 इज इक्वल टू -1 का पावर ऑड नंबर है तो हमें मिलेगा -1। So -1 into 3, that will be equal to -3. So cofactor of a12 is equal to -3. अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे माइनर ऑफ थर्ड एलिमेंट। सो m21 is equal to minor of a21। सो m21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम अगर ओमिट किया तो हमें मिलता है -4। सो माइनर क्या हुआ? -4। अब इसका निकालेंगे कोफैक्टर। माइनर कितना है? -4। सो -1 रेज़ टू द पावर 3, दैट इज इक्वल टू -1 एंड -1 इंटू -4, सो दैट विल बिकम इक्वल टू 4। ठीक है। अब लास्ट वन
m22 is equal to minor of a22. So m22 is equal to सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ओमिट किया तो हमें मिलता है 2. सो माइनर ऑफ एलिमेंट a22 is equal to 2. अब निकालेंगे कोफैक्टर. a22 is equal to कोफैक्टर ऑफ a22. So a22 is equal to -1 raised to the power 2 plus 2 into m22. अगेन -1 का पावर इवन नंबर है, सो मिलेगा +1. सो +1 into 2 that will come equal to 2. ठीक है. सो इस तरीके से हम लोगों ने कैलकुलेट किया माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2. सो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3. ठीक है. सो इसका हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. लेट बी, ये डिटरमिनेंट हम लोग लेते हैं बी. लेट बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट -1 0 3 -3 4 -2 -2 -1 0. ठीक है. अब सबसे पहले माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट. सो m11 is equal to minor of और a11. ठीक है. सो माइनर 11 is equal to. ठीक है. सो हम लोग का क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ओमिट करना पड़ेगा. सो हम लोग लेंगे डिटरमिनेंट ऑफ दिस नंबर्स. ठीक है. सो दैट विल कम इक्वल टू 4 -2 -1 0. अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग. 4 into 0 that will come into 0. 4 multiplied by 0 minus -2 into -1. ठीक है. So m11 is equal to 4 into 0 that will come equal to 0 minus -2 into -1 that will come equal to 2 and 2 into minus sign that will come equal to -2. So ये निकल गया माइनर ऑफ दिस एलिमेंट. अब हम लोग निकालेंगे इसका कोफैक्टर. कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, a11 is equal to -1 raised to the power 1 plus 1 into minor of that element. Minor of that element मतलब m11. ठीक है. So a11 is equal to -1 raised to the power 2 into m11. m11 कितना है, -2. ठीक है. So a11 निकलेगा कितना, -1 का पावर 2 that means equal to +1 and +1 into -2 that will come equal to -2. ठीक है. सो ये हो गया माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट. अब m12 माइनर ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट. सो माइनर ऑफ a12. ठीक है. माइनर ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम. सो एलिमेंट बचते हैं -3 -2 -2 0. दैट विल कम इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ -3 -2 -2 into and last one is 0. So m12 is equal to -3 into 0 minus -2 into -2. So m12 is equal to -3 into 0 that will be equal to 0, -2 into -2 that will be equal to +4 and +4 into minus sign that will come equal to -4. ठीक है, ये हो गया माइनर. अब कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, a12 is equal to कोफैक्टर of a12 is equal to -1 raised to the power 1 plus 2 into m12. ठीक है.
So a12 is equal to minus 1 raised to the power 3 into m12 is equal to minus 4. So अब minus 1 raised to the power 3 that means कितना हो गया minus 1 and minus 1 into minus 4 that is equal to plus 4. So a12 हुआ plus 4. Is it clear? Okay. अब निकालेंगे M13 that is minor of first row and third element का element. ठीक है, so that is equal to minor of A13. So M13 is equal to first row third column. So elements बचेंगे -3, 4, -2, -1. So इसका लेंगे हम लोग क्या लेंगे डिटर्मिनेंट. So डिटर्मिनेंट ऑफ -3, 4, -2, -1. So ये होगा -3 into -1 -4 into -2. So M13 का वैल्यू आएगा -3 into -1 that will be equal to +3 and 4 into -2 that is equal to -8 and multiplied by -10 that will be equal to +8. So M13 is equal to 8 plus 3 that will be equal to 11. ठीक है, ये निकल गया इसका माइनर. अब निकालेंगे हम लोग कोफैक्टर. So A13 is equal to कोफैक्टर A13. M13 माइनर का वैल्यू कितना है 11. ठीक है, -1 raised to the power 4 that will be equal to +1 and +1 into 11 that will be equal to 11. So this is the value of cofactor of element A13. Okay, अब हम लोग निकालेंगे इसका minor of M21 that will be equal to minor of A21. Second row first column. So elements बचते 0, 3, -1, 0. Determinant of 0, 3, -1, 0. ठीक है, so M21 is equal to अब 0 multiplied by 0 that will be equal to 0. So 0 minus 3 into -1. So 3 into -1 that will be equal to -3 and multiplied by -10 that will be equal to M21 is equal to +3. ठीक है, अब निकालेंगे इसका कोफैक्टर. So A21 is equal to कोफैक्टर ऑफ A21. ठीक है, so A21 is equal to -1 raised to the power 2 plus 1 into M21. So A21 is equal to -1 raised to the power 3 into M21 का वैल्यू है 3. So A21 is equal to -1 का पावर 3 that means -1. ठीक है, and -1 into 3 that will be equal to -3. So this is the cofactor of A21. M22 is equal to minor of A22. So M22 is equal to second row सेकेंड कॉलम ओमिट किया तो एलिमेंट्स हमारे पास में बचते हैं -1, 3, -2 into 0. -1, 3,
-2 0. So m22 is equal to -1 into 0 -3 into -2. ठीक है. So m22 -1 into 0 that means 0. Any number multiplied by 0 will be 0. ठीक है. So ये 0 हो गया. 3 into -2 कितना हुआ? करेक्ट -6 and -6 multiplied by minus that will be equal to +6. ठीक है. बड़ा ही सिंपल है ना. हाँ. So a22 is equal to cofactor of a22. So a22 is equal to -1 raised to the power 2 plus 2 into क्या आएगा m22. ठीक है. So a22 is equal to -1 raised to the power 4 into m22 का वैल्यू है 6. So a22 is equal to -1 raised to the power even number that will be equal to +1 and +1 into 6 that will be equal to 6. ठीक है. ओके. m23 that will be equal to minor of element 2 3. Minor of a 2 3. So m23 is equal to second row third column. अगर ओमिट कर दिया तो हमारे पास में नंबर बचते हैं -1 0 -2 -1. So -1 0 -2 -1. ठीक है. So ये जब डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व करेंगे तो -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 -0 मल्टीप्लाइड बाय -2. ठीक है. So m23 is equal to -1 into -1 that will be equal to +1 and 0 multiplied by any number that will be equal to 0. ठीक है. अब निकालेंगे इसके कोफैक्टर. So a23 is equal to cofactor of a23. ठीक है. So a23 is equal to -1 raised to the power 2 plus 3 into m23. ठीक है. -1 raised to the power again 5 that will be equal to -1 and -1 multiplied by 1 that will be equal to -1. So ये जो एलिमेंट है a23 इसका कोफैक्टर हुआ -1. ठीक है. ओके. ठीक है. ये कौन सा एलिमेंट हुआ था? a23. अब m31. ठीक है. माइनर ऑफ एलिमेंट a31. सो माइनर ऑफ a31. ठीक है. सो m31 कौन सा रो एलिमेंट करना है? थर्ड. एंड कौन सा कॉलम? फर्स्ट. सो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट किया तो नंबर बचते 0 3 4 -2. कौन से? 0 3 4 -2. ठीक है. सो m31 is equal to 0 multiplied by -2 minus 3 multiplied by 4. So m31 का वैल्यू आएगा 0 multiplied by any number that will be equal to 0 minus 3 multiplied by 4. 3 multiplied by 4 that will be equal to 12 and कौन सा? माइनस. So minus 12. a31 is equal to cofactor of a31. a31 is equal to -1 raised to the power 3 plus 1 into m31.
A31 का वैल्यू -12, ठीक है। सो -1 रेज़ टू द पावर 4 दैट विल बी इक्वल टू +1, सो A31 का वैल्यू हुआ -12, ठीक है। ओके, माइनर ऑफ थर्ड रो सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो सेकंड कॉलम ओमिट किया तो हमारा उसमें बचता है -1 3 -3 -2, सो -1 3 -3 -2, -1 into -2 that will be equal to +2, 2 and 3 multiplied by -3 that is -9, and -9 into again minus that will be equal to +9, so 2 plus 9, so M32 equal to 11, ठीक है। अब निकालेंगे इसका कोफैक्टर बोले तो A32 is equal to कोफैक्टर ऑफ A32, ठीक है। सो -1 रेज़ टू द पावर 3 plus 2 into M32, -1 raised to the power of 5 that means -1, and -1 into 11 that will be equal to -11, ठीक है। So this is the minor and cofactor of element A32. थर्ड रो थर्ड कॉलम ओमिट किया तो बचते हैं -1 0 -3 4, -1 0 -3 4, सो M33 का वैल्यू हुआ -1 into 4 -0 into 3, so M33 is equal to -1 into 4 that will be equal to -4, and एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0, तो हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। सो A33 का वैल्यू हुआ M33 का वैल्यू हुआ -4। अब निकालेंगे इसका कोफैक्टर दैट इज A33 इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ M33, सो A33 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर 3 plus 3 into M33 का वैल्यू है -4, -1 raised to the power 6 that means +1, and +1 into -4 that will be equal to -4, ठीक है। So in this way we have calculated the minors and cofactors of order 2 and order 3। हम लोगों ने दो एग्जांपल्स देखे, उनके हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे माइनस एंड कोफैक्टर्स।